हेलो व्यूज़, दिस इज साउंड हुसैन खरल और आप देख रहे हैं एल रन कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज़। आज हम पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्सेज के बारे में जानेंगे। पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाते वक्त और आज तक जितने सोर्स हमने इस्तेमाल किए हैं उन तमाम सोर्सेज का हम मुआयना करते हैं। पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 280 आर्टिकल्स हैं, 12 पार्ट्स हैं और 5 उसके शेड्यूल्स हैं। पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस करते वक्त जो अहम सोर्सेज हमें देखने को मिलते हैं, जो सबसे अहम सोर्स है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है वो पाकिस्तान का पहला इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन था, क्योंकि जब पाकिस्तान बना तो हमारे पास ऐसा कोई चीज़ नहीं थी जिसको हम फॉलो कर सके। लिहाजा हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को एज आ इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अपनाया। अब वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से हासिल की हैं, आइए देखते हैं। सबसे जो पहली चीज़ है वो है इमरजेंसी प्रोविजंस। पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 232 से लेके आर्टिकल 237 तक इमरजेंसी प्रोविजन है कि मुल्क के अंदर इमरजेंसी कैसे लगाई जाती है। वो तमाम की तमाम प्रोविजन जो है वो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से ली हैं। उसके बाद आर्टिकल 240 पब्लिक सर्विस कमीशन, ये जो आर्टिकल है ये भी इसको भी हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से हासिल किया है। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है पाकिस्तान जुडिशरी। पाकिस्तान जुडिशरी का जो पूरा एक सेटअप है वो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को फॉलो किया है और ये पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 170 से स्टार्ट होता है और आर्टिकल 212 तक जाता है। और ये पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 175 से शुरू होता है और 212 तक जाता है। और एट लास्ट पे पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 7 फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट, ये आर्टिकल 160 से लेके आर्टिकल 174 तक ये जो पोर्शन है ये भी हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया है। पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन का जो दूसरा इंपॉर्टेंट सोर्स है वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूके। आप सब जानते हैं कि हमारे ऊपर ब्रिटिशर की हुकूमत रही है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में उनका बहुत बड़ा रोल रहा है, क्योंकि हमने जब पाकिस्तान बनाया या इवन पाकिस्तान और इंडिया दोनों मुल्कों के अंदर तो ब्रिटिशर के कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो किया गया। लिहाजा जब पाकिस्तान बना तो हमारा इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन आल दो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, जो कि आल दो ब्रिटिशर ने बनाया था, लेकिन उसके साथ साथ हमने उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी थीं जो कि हमने ब्रिटिशर से बोरो की। तो ये हमारा फर्स्ट इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पे भी इस्तेमाल हुआ। अब इसके बाद हम वो चीज़ें देखते हैं जो कि यूके कॉन्स्टिट्यूशन से हमने बोरो की। उसमें 3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है जुडिशल रिव्यू, जो कि पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 184C और आर्टिकल 199 के अंदर जो है ये बयान किया गया है। तो जुडिशल रिव्यू का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूके से लिया है। उसके बाद जो पार्लिमानी सिस्टम का कॉन्सेप्ट है, जो कि हमारे आर्टिकल 40 शुरू होता है ऑनवर्ड, जिसमें सदारती निज़ाम, जिसमें ऑनवर्ड्स प्रेसिडेंट के बारे में, प्राइम मिनिस्टर के बारे में, असम्बलियों के बारे में, प्रोविंशियल असम्बलियों के बारे में। तो ये तमाम जो आर्टिकल हैं, ये जो तमाम पार्ट हैं, ये पार्लिमानी सिस्टम को डिस्क्राइब करते हैं और ये हमने बोरो किया है यूके कॉन्स्टिट्यूशन से। और थर्ड जो है वो है रूल ऑफ लॉ, जो कि पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। सो लिहाजा हम देखते हैं एक पार्लिमानी सिस्टम, दूसरा रूल ऑफ लॉ और तीसरा जो है एज इंटरम फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन यूके कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन का जो है वो सोर्स है। सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में जो तीसरा बड़ा सोर्स है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए जो है उससे हमने क्या क्या चीज़ें ली हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है उसमें वो है फंडामेंटल राइट, जो कि पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 8 से शुरू होती हैं और आर्टिकल 29 तक जाती हैं। हमने फंडामेंटल राइट को यूएसए से कॉपी किया है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है फेडरेशन। पाकिस्तान का जो निज़ाम हुकूमत है वो फेडरेशन के पे बेस करता है, जिसमें हमारे यहाँ एक सेंट्रल हुकूमत है जिसको फेडरल हुकूमत कहते हैं, उसके बाद 4 सूबों की हुकूमतें हैं। तो जो फेडरेशन का निज़ाम है वो हमने यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है इम्पीचमेंट, आर्टिकल 44। प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट, उसका जो प्रोसेस है, उसका जो तरीका है, प्रेसिडेंट को किस तरीके से इम्पीच किया जाता है, ये हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए से लिया है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट दैट इज़ जुडिशल रिव्यू, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। उसका आइडिया तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए से लिया है, लेकिन जो उसका प्रोसीजर है वो हम फॉलो करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूके वाला। सो यहाँ देखते हैं कि हमने 4 चीज़ें जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए से ली हैं। एक फंडामेंटल राइट, दूसरा इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट और थर्ड है हमारे पास फेडरेशन और लास्ट पे है जुडिशल रिव्यू। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स जो पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन का है
जिसकी बेस पे पाकिस्तान बनाया गया वो है इस्लामिक लॉज। जब पाकिस्तान बनाने की बात हो रही थी तो ये बड़ा क्लियर था कि हमने पाकिस्तान को इस्लामिक कानून के मुताबिक बनाना है। पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा या लॉ होगा वो इस्लामिक पुरीन के मुताबिक होगा। हम देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन भी इसकी वाज़ेह मिसाल हमारे सामने मिलती है। अब हमारे इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो आर्टिकल 227 से लेके आर्टिकल 231 है वो पार्ट 9 कॉन्स्टिट्यूशन का वो डिफाइन करता है कि इस्लामिक पुरीन कौन कौन सी होंगी। उसमें ज़कात और उशर का निज़ाम वाज़े किया जाता है और उसके अलावा प्रिवेंशन ऑफ प्रोस्टिट्यूशन, पोर्नोग्राफी, अल्कोहल कंजप्शन और इस तरह की और इस्लामिक पुरीन जो है ऐड की गई हैं। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल 2 है जो कि डिफ़ाइन करता है प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के मुसलमान होने को। और इसके बाद लास्ट पे है आर्टिकल 260 जिसमें मुसलमान की डेफिनेशन जो है वो बताई जाती है। लिहाजा ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने कुरान और सुन्नत से ली हैं, जिसमें एक इस्लामिक प्रोविजन आर्टिकल का पार्ट 9 और आर्टिकल 2 और आर्टिकल 260। नेक्स्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन जिसको हमने फॉलो किया वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड से हमने वे ऑफ गवर्नेंस सीखा। वे ऑफ गवर्नेंस पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पे हैं? हम देखते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 जो है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी, आर्टिकल 29 शुरू होता है और आर्टिकल 40 पे जा ख़त्म होता है। ये जो पार्ट 3 है ये प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड से बोरो किए हैं। अगला जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। वहाँ से हमने फंडामेंटल राइट की सस्पेंशन की बात की है। फंडामेंटल राइट की जो सस्पेंशन है वो आर्टिकल 233 पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्क्राइब कर रहा है। इससे मुराद ये है कि जब पाकिस्तान के अंदर इमरजेंसी लग जाती है तो फंडामेंटल राइट जो हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं। ये प्रोविजन हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से कॉपी की है। सेकंड लास्ट पे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो है ऑस्ट्रेलिया का कॉन्स्टिट्यूशन। ऑस्ट्रेलिया कॉन्स्टिट्यूशन से हमने 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें ली हैं। एक केयर टेकर सेटअप के बारे में जो आर्टिकल 224 डिसाइड करता है कि केयर टेकर सेटअप जो है वो किस तरह का होना चाहिए, एक ये हमने लिया है। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट हमने ली है वो है ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के दोनों हाउस का इकट्ठा इजलास होना जो कि पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 72 डिस्क्राइब करता है। और इसके लास्ट पे है साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन। साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमने जो चीज़ बोरो की है या कॉपी की है वो है अमेंडमेंट का प्रोसीजर जो कि आर्टिकल 238 और आर्टिकल 239 जो है जिसको डिस्क्राइब करते हैं। ये चीज़ हमने साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। आज के लेक्चर में हमने सोर्सेज ऑफ पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन देखे, जिसमें जो सोर्सेज आपके सामने हैं जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूके है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड है, जर्मनी है, ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अफ्रीका है और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कुरान और सुन्ना है, शरिया लॉ है, जिसको फॉलो करते हुए हमने पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।